नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। मनुष्य की सर्वोपरि संपदा उसकी चरित्र निष्ठा है। यह एक ऐसा शब्द है जो मानव के संपूर्ण व्यक्तित्व का उद्बोधन करता है। व्यक्तिगत जीवन में कर्तव्य परायणता, सत्यनिष्ठा, पारिवारिक जीवन में स्नेह, सद्भाव एवं सामाजिक जीवन में शिष्टता, शालीनता, नागरिकता आदि आदर्शों के प्रति जिस व्यक्ति में अगाध निष्ठा है और जो प्रतिपल इन आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात रखता है, उसे चरित्रवान कहा जा सकता है। किसी भी राष्ट्र या समाज की उन्नति का आधार वहाँ के भौतिक साधन, खनिज संपदा या उर्वर भूमि नहीं होते, वरन किसी देश का उत्कर्ष उसके चरित्रवान नागरिकों पर निर्भर करता है। चरित्रवान व्यक्तियों को की प्रामाणिकता पर हर कोई विश्वास करता है तथा उन्हें सम्मान देता है। यही नहीं, उनके प्रति श्रद्धा भी लोगों के हृदय में उमड़ती रहती है। यह श्रद्धा ही उनकी मूल्यवान सामाजिक संपत्ति होती है। स्वामी विवेकानंद ने इस संदर्भ में कहा है, संसार का इतिहास उन थोड़े से व्यक्तियों द्वारा बनाया गया है जिनके पास चरित्र बल का उत्कृष्ट भंडार था। यों कई योद्धा और विजेता हुए हैं, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, किंतु इतिहास ने केवल उन्हीं व्यक्तियों को अपने हृदय में स्थान दिया है जिनका व्यक्तित्व समाज के लिए, मानव जाति के लिए एक प्रकाश स्तंभ का काम कर सका है। चरित्रवान व्यक्ति के लिए अपना स्वार्थ नहीं, दूसरों का, समाज का हित मुख्य रहता है। इसी कारण वे सामूहिक हितों या परमार्थ प्रयोजनों के लिए अपने स्वार्थ का ही नहीं, अपने अस्तित्व का भी परित्याग कर देते हैं। घटना पेरिस में हुई राज्य क्रांति के समय की है। तब क्रांतिकारियों का दमन कर दिया गया था और उन्हें जेल में बंद किया जा चुका था। उन्मत्त विपक्षी सैनिकों ने एक कैदखाने में घुसकर उसमें कैदी बंदियों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। विद्रोही सैनिकों ने उनमें से एक को पहचाना जिसका नाम था ओवी सिफर्ट। वह एक प्रख्यात पादरी था। सैनिकों ने सहज श्रद्धावश उन्हें निकल जाने को कहा। इस पर सिफर्ट ने कहा, यदि तुम लोग मेरे बदले उस तरुण स्त्री को निकल जाने दो जो गर्भवती है, तो मुझे मरकर भी प्रसन्नता होगी। माना कि हम लोगों ने राज नियम भंग किया है, किंतु उस नारी के गर्भ में पल रहे मासूम जीव को तो उसकी निर्दोषिता का पुरस्कार मिलना ही चाहिए। दमनकारियों ने पादरी का प्रस्ताव माना या नहीं, यह और बात है, परंतु पादरी ने जिस करुणा और दयाद्रता का परिचय दिया, उसने ओवी सिफर्ट का इतिहास में नाम अमर कर दिया। जन्म लेने के कारण मृत्यु का होना तो निश्चित है। सामान्य व्यक्ति के लिए मृत्यु एक दुखदायी घटना है, किंतु चरित्रवान आदर्शों के प्रति निष्ठा रखने वाले व्यक्ति मरण को भी त्योहार बना लेते हैं। युद्ध में बुरी तरह घायल होकर कराहने वाले फिलिप सिडनी को कौन भुलाएगा, जिन्होंने एक घायल सिपाही की प्यास को अपने जीवन से भी अधिक महत्व दिया। घटना तो विख्यात है कि सिडनी को बड़े जोर की प्यास लगी थी और पानी के लिए कराहने पर एक प्याला जल लाया गया था। इसी बीच एक और घायल सिपाही को वहां लाया गया जो पानी के लिए छटपटा रहा था। उसकी अतृप्त दृष्टि सिडनी के लिए लाए गए पानी के प्याले पर पड़ी। सिडनी ने यह देखकर पानी का वह प्याला सिपाही को देने का आग्रह किया और कहा, मेरी अपेक्षा उसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। इसके पश्चात ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। संभव है कि यदि उनको पीने का पानी मिल जाता तो वे कुछ घंटों और जी जाते, किंतु तब शायद ही किसी को मालूम होता कि सर फिलिप सिडनी नामक कोई सैनिक अधिकारी भी हुए थे। आदर्शवादी चरित्रवान व्यक्ति स्वयं अपना जीवन तो धन्य बना ही लेते हैं, समाज में भी एक ऐसी स्वस्थ परिपाटी आरंभ कर जाते हैं कि उनका लाभ समाज को लंबे समय तक मिलता रहता है। रूसी राज्य क्रांति के समय की घटना है, जब वहाँ के नागरिकों ने अत्याचारी और अन्यायी शासन तंत्र को उखाड़ फेंका था। तब क्रांति की तैयारियां चल रही थीं। मॉस्को के एक पादरी रेवरेंड मुलनवर्ग ने अचानक ही अपने जीवन की दिशा बदल दी, जो आजीवन लोगों को शांति, क्षमा और ईसा की उस शिक्षा का उपदेश देता रहता था जिसमें कहा गया था कि यदि कोई तुम्हारे बाएं गाल पर तमाचा मारे तो तुम दूसरा भी उसके आगे कर दो। वह क्रांति की बात करने लगा। मॉस्को की एक धर्मसभा में उन्होंने कहा, हर चीज़ का एक समय होता है, धर्मोपदेश और प्रार्थना का भी एक समय होता है, पर अब वह समय नहीं है। समय बदल गया है और अब समय लड़ने का है, संघर्ष करने का है। हमें अन्याय और अत्याचार से जूझना चाहिए। इसे युग धर्म कहते हैं। यह कहकर उन्होंने अपनी धार्मिक वेशभूषा उतार दी और क्रांतिकारी का वेश बनाकर धर्म सभा में आ गए। आदर्शों के प्रति निष्ठा, सामाजिक हितों के लिए उत्सर्ग का साहस व्यक्तित्व को इतना तेजस्वी बनाता है कि अनायास ही उस व्यक्ति के प्रति लोक श्रद्धा का
उफान उमड़ने लगता है। जब किसी समाज या राष्ट्र पर संकट के बादल घिर आते हैं तो जन समुदाय ऐसे चरित्रवान, उत्साही और साहसी व्यक्तियों से ही मार्गदर्शन की अपेक्षा करता है और उसे अपना नेतृत्व सौंपता है। जब रोमन साम्राज्य पर संकट आया था तो शासन सभा के सदस्यों ने एक ऐसे व्यक्ति को व्यवस्था का सूत्र संचालन सौंपा था जो सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा था। नाम था उसका सिनसिनेट्स। वह अपने तेजस्वी व्यक्तित्व और आदर्श चरित्र के बल पर एक बार पहले भी राजप्रमुख के पद पर पहुंच चुका था और कई वर्षों तक अपने राष्ट्र का नेतृत्व करता रहा था। जब संकट की घड़ियां आई तो एक बार फिर सभासद उसके पास पहुंचे। उस समय सिनेट्स अपने खेत में काम कर रहा था। सभासदों ने उसके सम्मुख समस्त परिस्थितियों का विश्लेषण किया और उसे असीमित अधिकार दिए। राष्ट्रीय संकट की इन घड़ियों में देश की जनता ने उनके प्रति जो विश्वास व्यक्त किया उससे उसे न केवल कायम रखा वरन उसे और भी पुष्ट बनाया। देश जब संकट के दौर को पार कर चुका, उसने उत्तराधिकारियों को वापस अपने अधिकार सौंप दिए और स्वयं शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम व्यक्ति के चरित्र का एक अनिवार्य अंग है और जिन देशवासियों में अपने राष्ट्र के प्रति जितनी गाढ़ी भक्ति होगी उनमें सुव्यवस्था, शांति और समुन्नति के आधार उतने ही पुष्ट होते चले जाएंगे। राष्ट्र का अर्थ अपना समाज, देश परिवार ही तो है। हम सभी उसकी एक एक इकाई हैं। इसे दुर्भाग्य ही कहा जाना चाहिए कि इन दिनों अपने देश समाज में सर्वत्र स्वार्थपरता, बेईमानी, बदनीयति और भ्रष्टाचार ही समव्याप्त है। चरित्र निष्ठा, आदर्श नेतृत्वों का एक प्रकार से अभाव ही दिखता है। जन सामान्य में भी चारित्रिक मूल्यों के प्रति आस्था कम होती जा रही है और आदर्शों की अवहेलना की जाने लगी है। यह अवहेलना, उपेक्षा ही व्यक्तिगत प्रगति एवं राष्ट्र की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है। वस्तुतः इतिहास ने उन महापुरुषों का ही गुणगान किया है जिन्होंने अपने समाज को, राष्ट्र को नए जीवन मूल्य, चरित्र के नए मापदंड दिए और आदर्शों का समय अनुकूल परिभाषा अपने व्यक्तित्व तथा कृतित्व के माध्यम से की है। चरित्र मानवीय सद्गुणों के उस समुच्चय का नाम है जो व्यक्ति के समग्र जीवन को आच्छादित करते हैं और जीवन तथा व्यवहार के सभी क्षेत्रों में उसे प्रामाणिक सिद्ध करते हैं। चरित्र साधना से व्यक्तिगत जीवन में सरसता तथा सामाजिक जीवन में सुव्यवस्था आती है। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय प्रगति की संभावना बढ़ती है। मार्गदर्शन के लिए अपनी ही ओर देखो, दूसरों की ओर नहीं। धन्यवाद।